नमस्कार, केपी न्यूज के कनाट का बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के गांधीगंज में शौचालय की खस्ता हालत के कारण आसपास फैली गंदगी। चिड़गुप्पा में 27 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया जा रहा है। बैंगलोर इमारत हादसा, सीएम सिद्धरामैया ने सख्त लहजे में कहा सिर कटेंगे। कर्नाटक में 3 विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा ने एमएलसी उपचुनाव जीता। निखिल कुमारस्वामी ने चन्नापटना विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर का सबसे बड़ा बाजार गांधीगंज, जो शहर के अनाज और अन्य सामग्री का थोक मार्केट है, यहां हर दिन सैकड़ों किसान ग्रामों से अपना अनाज लाकर अड़त पर डालते हैं। गंज एपीएमसी द्वारा चलाया जाता है। एपीएमसी ने पूरे गंज क्षेत्र में धूप और बारिश से बचाने के लिए विशाल शेड का निर्माण किया है, जिससे यहां पर आने वाले किसानों और कारोबारियों को बहुत सुविधा हो रही है। लेकिन इस क्षेत्र में शौचालय तो निर्माण किया गया है, लेकिन इसकी देखरेख सही ढंग से न होने के कारण परिसर में गंदगी फैली हुई है। वही यह शौचालय की खस्ता हालत देख बाजार में आने वाले लोग इसका उपयोग न कर आसपास के क्षेत्रों को गंदा कर रहे हैं। यह एपीएमसी की लापरवाही का नतीजा है कि यहाँ का शौचालय इतनी खस्ता हालत में है। आसपास की गंदगी दुकानदारों को परेशान कर रही है। चिड़गुप्पा में 27 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया जा रहा है। चिड़गुप्पा में टोकरी कोली समाज उत्सव समिति द्वारा आज एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष नागराज तुबियाके ने बात की जयंती भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है, से अधिक लोगों को भाग लेना चाहिए। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಚಿಡುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಟೋಕರಿ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ 27ರಂದು ರವಿವಾರದಂದು ಚಿಡುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭೂತಾಳೆ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಳೆ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಾವು ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳಾದಂಥ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರ್ಜಿ ಅವರು, ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. बीदर जिला नारा शुगर फैक्ट्री कॉर्पोरेशन शेयर ट्रांसफर दिनांक 2 अप्रैल 2020 एमडी बीएस अपरंजी के 8 महीने बाद हमारे दादा हवगीर राव चन्नबसप्पा पाटिल के पास नारंजा शुगर फैक्ट्री में शेयर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, लेकिन एमडी बीएस अपरंजी ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसे दूसरों को हस्तांतरित करना उनके लिए संभव नहीं है। चीनी आयुक्त बेंगलुरु ने भी उन्हें एक पत्र लिखा है। भले ही वह बीएस अपरंजी हैं, उन्होंने एक लिखित पत्र दिया। बीदर जिले के चंबोड़ गांव के निवासी धनराज पाटिल ने कहा कि वह मंत्री ईश्वर खंड्रे और संबंधित अधिकारियों से इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेने का अनुरोध करेंगे, क्योंकि यह उनकी गरिमा का अपमान है और क्षति है। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। हेनूर के बाबूसपालिया में इमारत ढहने से हुई मौतों पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसी बीच गुरुवार को घटनास्थल का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मंगलवार को 6 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढहने से 8 मजदूरों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। घटनास्थल का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि 8 मृतकों के लिए श्रम विभाग की ओर से 2 लाख रुपए और BBMP की ओर से 3 लाख रुपए यानी कुल 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह जगह राजस्व क्षेत्र में है और इमारत का निर्माण अवैध रूप से बिना उचित अनुमति किया गया था। अनधिकृत कार्य के लिए नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निर्माण जारी रहा, जिसके कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। जिम्मेदार सहायक कार्यकारी अभियंता AEE को निलंबित कर दिया गया है और संबंधित विभागीय अधिकारी और कार्यकारी अभियंता को भी नोटिस जारी किया जाएगा। राज्य में 3 विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात यह रही कि पार्टी उम्मीदवार किशोर कुमार पुत्तूर ने गुरुवार को दक्षिण कन्नड़ स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक विधान परिषद उपचुनाव जीत लिया। किशोर ने कांग्रेस उम्मीदवार राजू पुजारी को 1697 वोटों से हराया। किशोर को 3655 वोट मिले, जबकि पुजारी को 1958 वोट मिले। SDPI उम्मीदवार अनवर सदात बाजतूर को 195 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार दिनाकर उल्लाल को 9 वोट मिले। चुनाव में कुल 5907 वोट पड़े, जिनमें से 90 वोट अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 2909 वोट हासिल करने थे। परिणाम उम्मीद के मुताबिक ही रहा, क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र में ULB और ग्राम पंचायतों के सदस्यों के रूप में भाजपा के सबसे ज्यादा समर्थक हैं। कांग्रेस कड़ी टक्कर देने में विफल रही और उसका चुनाव अभियान भी फीका रहा, क्योंकि राज्य सरकार मूड़ा और वाल्मीकि घोटालों में उलझी थी। जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी ने शुक्रवार को गठबंधन सहयोगी भाजपा के साथ प्रदर्शन
शक्ति प्रदर्शन के बीच चन्नपटना से 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। यह सीट उनके पिता और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई। अभिनेता से नेता बने एनडीए उम्मीदवार कुमारस्वामी के साथ उनकी पत्नी रेवती, पिता कुमारस्वामी और भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा और शिवमोगा के सांसद बीवाई राघवेंद्र भी मौजूद रहे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गुरुवार को परंपरा के अनुसार दोपहर 12:10 पर हासनंबा मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे खोलकर वार्षिक हासनंबा जात्रा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। अरसू परिवार ने नंजराजे अरसा ने दोपहर 12:10 पर केले के पेड़ को काटा, जो कई दशकों से चली आ रही रस्म है, जिसके बाद मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए। जिला प्रभारी मंत्री के राजन्ना, आदि चुनचनगिरी के संत निर्मलानंदनाथ स्वामी जी, तुमकुर सिद्धगांग मठ के सिद्धलिंग स्वामी जी, विधायक स्वरूप प्रकाश के एम शिवलिंग गौड़ा, सांसद श्रेयस पटेल, उपायुक्त भी सी सत्यभामा, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद सुजीता और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। भारी बारिश के कारण बेंगलुरु में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में विपक्षी दल भाजपा ने स्थिति से निपटने के लिए कांग्रेस की राज्य सरकार की आलोचना की। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक डॉक्टर सी अश्वत्थ नारायण ने पार्टी की चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर लापरवाही और तैयारियों में कमी का आरोप लगाया। डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने कहा कि मौजूदा संकट के बीच कांग्रेस सरकार की चुप्पी बहुत बड़ी है। उनकी निष्क्रियता और गैर जिम्मेदारी ने शहर को असुरक्षित बना दिया है। कई चेतावनियां और स्लूस गेट योजना सहित प्रभावी जल प्रबंधन के हमारे प्रस्तावों के बावजूद उन्होंने इस मुद्दे को अनदेखा करना चुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कोई भी निवारक उपाय करने में विफल रही है, जिससे बेंगलुरु के निवासियों को पूरी तरह से टाले जा सकने वाली शहरी बाढ़ की दया पर छोड़ दिया गया है। मुख्य जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को कोप्पल जिले के गंगावती में वरुकुंभी दलित अत्याचार मामले में 98 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 3 आरोपियों को 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला उन दुर्लभ मामलों में एक है जिसमें 98 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पीड़ितों के कई परिवार वाले पिछले 10 सालों से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। सोमवार को कुल 101 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और फैसला 24 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रखा गया। सरकारी वकील ने कहा कि 117 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिनमें 101 को सजा सुनाई गई, जबकि 16 आरोपी मारे गए। जब अदालत का फैसला सुनाया गया तो 98 दोषियों के रिश्तेदार और परिवार के सदस्य दहाड़ मारकर रोने लगे, जबकि पीड़ितों के परिवार के 10 सदस्यों ने राहत की सांस ली। बाबू सपालिया इमारत गिरने की दुर्घटना के 3 दिन बाद बचाव दल ने शुक्रवार को एक और निर्माण श्रमिक का शव बरामद किया, जिससे मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। मामले की निगरानी कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मलबे में दबे आखिरी व्यक्ति इलमलई को सुबह करीब 10:40 पर निकाला गया। मृतक हाल ही में बिल्डिंग का काम करने वाला ठेकेदार था और उसका नाम भी एफआईआर में दर्ज है। बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त भी
बी दयानंद ने कहा कि सभी शव बरामद होने के बाद बचाव अभियान जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के गांधीगंज में शौचालय की खस्ता हालत के कारण आसपास फैली गंदगी। चिड़गुप्पा में 27 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया जा रहा है। बैंगलोर इमारत हादसा, सीएम सिद्धरामैया ने सख्त लहजे में कहा सिर कटेंगे। कर्नाटक में 3 विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा ने एमएलसी उपचुनाव जीता। निखिल कुमार स्वामी ने चन्नापटना विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।